दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन और मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, अभी केजरीवाल जो है पिछले 10 साल से वो सत्ता में है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन का इस चुनाव यानी 2025 में सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार तीसरी बार वो सत्ता में बने रहने के लिए और अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वो सभी हथकंडे अपना रहे हैं जिसका वो एक समय में पहले विरोध करते थे, और ये कहते थे कि जब मैं राजनीति में आऊंगा तो इन सभी चीजों को मुक्त कर दूंगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब वही हथकंडे अपना रहे हैं जो पहले कोई पार्टी अपनाया करती थी, और अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना आंदोलन के जरिए इन हथकंडों का विरोध करते थे। आपको बता दूं, जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है लगातार वो सत्ता में है, पिछले 10 साल से वो सत्ता में है, और आम आदमी पार्टी का 10 साल से सत्ता में होने की वजह से उनका चरित्र जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुके हैं, उसके आरोप में वो जेल भी जा चुके हैं। उनके तमाम सहयोगी जो एक समय अंधा आंदोलन के समय उसके साथ था, और उनके राजनीतिक साझेदार हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या फिर सत्येंद्र जैन हो, ये सभी के सभी जेल जा चुके हैं और जेल से जमानत पे वापस छूट चुके हैं। तो ऐसे में पिछले 10 साल में राजनीतिक रूप से केजरीवाल को काफी अलग कर दिया है। उनकी सत्ता और उनकी पार्टी का चरित्र जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो आपको बता दूं कि केजरीवाल को अब तक इस बात का एहसास हो रहा था कि मतदाता सरकार चुनते ही नहीं है। मतलब केजरीवाल पिछले 10 साल से बड़े ही आसानी से सत्ता में आ जाते थे। पिछले 2 चुनाव में तो वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, तो उन्हें लगने लगा कि शायद केजरीवाल को लगने लगा कि शायद जनता सिर्फ सरकार चुनते हैं, हटाते नहीं है। लेकिन 2025 के चुनाव में केजरीवाल का ये तिलिस्म जो है वो टूट चुका है। अब केजरीवाल और उसकी टीम को इस बात का एहसास होने लगा है और कि उनके पार्टी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनसे नाराज है। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी को लग रहा है कि जनता सिर्फ सरकार चुनते नहीं है बल्कि हटाते भी हैं। वो केजरीवाल जो पिछले 10 साल से सत्ता में है, लेकिन इस बार सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, केजरीवाल की पार्टी को एहसास हो रहा है कि मतदाता उनसे बिछड़ चुका है या बिछड़ रहा है। मतदाता उनका विरोध कर रहा है। जैसे एक समय में कभी पहले वो राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते थे, आज उसी तरीके से जनता उन्हीं के पार्टी का विरोध कर रही है। आपको बता दूं, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अभी तक अपराजय नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पिछले 13 साल पहले जो है वो अस्तित्व में आए थे, और तब से लेके अब तक वो सत्ता में है, तो इसीलिए वो अभी तक अपराजय है। लेकिन इस बार केजरीवाल को काफी एहसास हो रहा है कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकमेंसी वो भारी एंटी इनकमेंसी है। ऐसे में अपने गढ़ में ही लड़खड़ाते, उनके जो तमाम बड़े और दिग्गज नेता है वो अपने गढ़ में ही लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से हो, चाहे मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा सीट से हो, चाहे गोपाल राय हो, सत्येंद्र जैन हो, या चाहे वो अतीशी हो कालकाजी से, ये तमाम बड़े नेता जो है इस वक्त उनका चुनाव फंसा हुआ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ही वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वो बाहर कैंपेन कहाँ करेंगे? जो केजरीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए कभी नहीं जाते थे, वो केजरीवाल अपने विधानसभा से नहीं निकल पा रहे हैं। अलग अलग जगहों पे इस वक्त तो केजरीवाल की पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही होती थी, लेकिन अभी तक उनका कैंपेन रफ्तार नहीं पकड़ा है। इसका क्या वजह हो सकता है? वजह यह है कि उनके तमाम जो बड़े नेता है वो उनका विधानसभा सीट फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल को सत्ता विरोधी लहर दिख रहा है। आपको बता दूं, सत्ता विरोधी लहर का जो उबाल है वो दिल्ली में इस बार काफी दिख रहा है,
और अरविंद केजरीवाल को साफ साफ सुनाई दे रही है कि दिल्ली में इस बार सत्ता विरोधी लहर का जो उबाल है वो चल रहा है। ऐसे में जातीय रुझानों या लोकप्रिय चेहरों से परे तथ्यों की अगर बात करें तो जहां हम वोटरों का मिजाज को आंक सकते हैं, केजरीवाल भी पिछले 2 चुनाव से सिर्फ वोटरों के मिजाज को आंका है। वोटर क्या कर सकते हैं उनको अभी तक उन्होंने नहीं आंका था। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल एक चालाक राजनेता के रूप में पिछले 10 साल में अपने आप को स्थापित किए हैं, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी का उबाल जो है वो देख रहे हैं। आपको बता दो, दिल्ली के मतदाता पिछले 10 साल में 2 लोकसभा चुनाव बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने के बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होती थी तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताते, लेकिन इस बार वो तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस बार एक तरफा जो जीत होती थी अरविंद केजरीवाल की, वो जीत इस बार नहीं दिख रही है। पिछले 8 महीने के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को एक तरफा वोट देने वाले जो महिला वोटर्स है वो भी इस बार परंपरा टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन या कैरियर की बात कह ले तो सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हर हाल में चाहते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन ये संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी आर पार के मूड से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मूड क्यों बना लिया। आपको बता दूं, चुनाव शुरू होने से पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी और आम आदमी कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन की बातें चल रही थी। बात चल ही रही थी कि उसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकर कह दिया, लोगों से कह दिया कि हम कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं, हम अकेले विधानसभा चुनाव में जाएंगे। बस यहीं से बात बिगड़ी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि इस बार हमें 15% वोट शेयर लाना है और चाहे इसके लिए जो करना पड़े, आर पार की लड़ाई लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और उसी हैसियत से पहले जब कैंडिडेट का लिस्ट आया तो अरविंद केजरीवाल को एहसास हो गया कि इस बार हमारा लड़ाई दिल्ली के अंदर काफी मुश्किल होने वाला है। इसीलिए केजरीवाल इस बार बदहवास है और दिल्ली की हालात जो है और उससे बदतर है। तो मुझे लग रहा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि इस बार क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है या फिर किसी अन्य पार्टी को मौका मिलेगा। आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।